नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। विश्व गुरु और परम वैभव का सपना देखने वाले अपने देश में इन दिनों आस्था, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास में एक नया विवाद सा छिड़ गया है। कहीं कहीं तो टकराव दिखता है और इस टकराव की वजह से हमारे विद्वान न्यायाधीश तक डर जाते हैं और ये विवाद थपने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। काशी, आगरा, दिल्ली, इंदौर और यही नहीं, अगर काशी में ज्ञानवापी की बात चल रही है तो वहां पर एक धरहरा मस्जिद है, उसकी भी बात चल रही है। अगर कुतुब मीनार की सुनवाई में आज एक फैसला आता है कि 9 जून को हम बताएंगे कि वहां पूजा करनी है कि नहीं करनी है, तो वहां पर जामा मस्जिद के नीचे देवी देवताओं के होने का भी दावा किया जाता है। ये सब क्या हो रहा है और इसका अंत क्या है? हम किस ओर जा रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पूज्य चरणपाद संत प्रकाशानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर बैजनाथ धाम। मैं आपका बहुत बहुत शाश्वत अभिनंदन करता हूं। प्रणाम सभी को। महाराज जी, मैंने एक चिंता बताई। जी जी, ये चिंता मेरी नहीं है, जनमानस की चिंता है। लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। हालांकि हमारी सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी होती है और धर्म गुरुओं की भी जिम्मेदारी है कि जो सत्य है उसको सबके सामने लाना है। ये न्यायालय की भी जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है और जो धर्मगुरु हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो ये तो कहने के बाद इतना हुआ, कुछ दिन आप हमारे घर में रहे और उस घर को आपने रिमॉडलिंग कर दिया और कहने लगे कि ये मेरा घर है, तो वो तथ्य नहीं छुपेगा ना। जब उसकी जांच होगी तो तथ्य सामने आएगा कि वह मेरा था। बस यही मामला चल रहा है। औरंगजेब आए, मुगल आए और हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को तोड़ करके उसके ऊपर केवल उसने गुंबज का रूप दे दिया। लेकिन क्या है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है। सत्य जब जांच होगी तो सामने आएगा। आज देखिए ज्ञानवापी मस्जिद का, वहां भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, नाम भी वही है ज्ञानवापी। वहां माता पार्वती को ज्ञान दिया गया था। उसको जब औरंगजेब आए, आक्रांतकारी आए, वैसे 4500 मंदिरों को, हो सकता है मेरी कुछ कम हो, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 4500 की हम लोगों के पास जानकारी है कि तोड़ करके उस पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। और आज जब भाईचारे की बात है, मुसलमान लोग कहते हैं भाईचारे निभाएं, तो मैं कहता हूं निभाओ। जो मेरे ग्रंथ में, पुराण में, वेद में हमारे जो वर्णन है वो हमको वापस दे दो। तेरे जो कुरान में वर्णन है मैं वापस दे दूंगा। क्या मतलब आप अब 4500 जो विवादित स्थल है उन सब पर आप आगे बढ़ेंगे और आप तो ये तक कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे? नहीं, जब मैं ये नहीं कहा, मैं कहा न्यायालय का जब आदेश आएगा, हाँ, तो बाबा का बुलडोजर के साथ, संतों का बुलडोजर के साथ एक एक ईंट सब डाल के, और राम मंदिर से भी बड़ा भव्य मंदिर शिव का बनेगा। क्योंकि राम के इष्ट शिव हैं, देवों के देव महादेव शिव हैं। वहां ज्ञान की वर्षा हुई थी, वह दिव्य बनेगा। और जब दिव्य बनेगा तो हम उनके साक्षी होंगे। अब मुल्ला मुलायम की सरकार नहीं है जो कार सेवकों पर गोली चलवा देंगे। यहां योगी जी की सरकार है, कार सेवकों पर पुष्प की वर्षा होगी हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन महाराज जी, ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। और अगर 1991 का एक कानून बना कि कहा गया 15 अगस्त 1947 तक जो स्थिति है पूजा स्थलों की वैसी रहेगी, तो फिर क्या हम लोग कानून के इतर अपनी बात कर रहे हैं?
क्या हम संविधान को नहीं मानेंगे? हमारे देश में कैसे क्या स्थिति बनेगी? क्या कहेंगे आप? हम तो कानून पर चल रहा है। हमारा हिंदू पक्षकार, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया, वो लोग विरोध कर रहे थे कि हम उसको वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। संविधान का विरोध तो वह लोग कर रहे हैं, दूसरा पक्ष कर रहा है, मुस्लिम पक्ष कर रहा है, ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं। हम लोग तो सबसे पहले कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग जो है सो हिंदू जो है, जो बहुसंख्यक कहते हैं, हम लोग ही धर्म का पालन कर रहे हैं, हम लोग ही संविधान का पालन कर रहे हैं, हम लोग ही कानून पालन कर, हम लोग न्याय प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी है, दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसके पालन नहीं करे? वह तो योगी जी की सरकार थी, योगी जी ने अपने ताकतों के साथ न्यायालय के प्रक्रिया को पालन करवाया और वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ और भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि नंदी शिव की तरफ देख रहे थे। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित रूप से, लेकिन जब 1991 के कानून की बात होती है तब कोर्ट में हमारा हिंदू पक्ष ये कहता है, ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए हम टाइटल सूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधे वहां पर पूजा की मांग कर रहे हैं, श्रृंगार गौरी की पूजा करने की। एक और पूजा की मांग, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है नमाज नहीं रोकी जाएगी। क्या ये संभव है कि जो एक परिसर है जहां नमाज हो रही है, जहां वजू खाना है, वहां पर हम जाकर के श्रृंगार गौरी का पूजन भी करेंगे, शिवलिंग का भी पूजन करेंगे? क्या ये संभव है? होगा, संभव हो गया ना। ये अपने बोले नमाज नहीं, हमारा उसको सुरक्षित रख दिया गया। जिसको वह शिवलिंग जहां है हमारे, उसको कोर्ट ने सुरक्षित किया और सर्वोच्चम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया। नहीं कहा कि वो वजू खाना रहेगा। आप गलत बता रहे हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने, नमाज अलग जगह अदा होगी जब तक आदेश, अभी विवाद का बिंदु नहीं, वो उसको रोक दिया गया, उसने कोर्ट ने रोक दिया, उसको सुरक्षित रखने को कहा गया। काम मैं आदेश दूंगा, अगर वजू खाना की व्यवस्था कर दी, करने की व्यवस्था होगी तो आदेश दूंगा। करने की सील किया गया। हाँ। अभी ये नहीं कहा गया कि वजू खाना बिल्कुल वहां से हटा दिया जाएगा। सवाल केवल ये है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? वहां पूजा भी होगी, वहां पर शिवलिंग की पूजा होगी, अर्चना होगी, साधना होगी, रुद्राभिषेक होगा और वहीं पर नमाज भी होगी। एकदम शक्ति का रूप वहां पूजा। नमाज नहीं होगा, नमाज हट जाएगा। वो मंदिर जैसे वहां हट गया अयोध्या में, हाँ। वो सब हट जाएगा। नमाज वहां कुछ नहीं होगा। वह कुछ दिनों के लिए कब्जा कर लिया गया। नमाज कैसे होगा? वहां पूजा होगी और उसके कुरान में लिखा गया है कि जो विवादित भूमि है किसी का कब्जा करके। और नमाज, देखिए नमाज के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है। मंदिर में क्या प्राण प्रतिष्ठा होता है, हम मंत्रों के द्वारा भगवान को बुलाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होता है, हम अलग जगह पूजा नहीं कर सकते। लेकिन नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। रोड को लोग जाम कर देते हैं, कहीं भी जाम कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। नमाज के लिए कोई जरूरी नहीं कि वहीं पढ़ना है, मस्जिद में पढ़ना है, कोई भी एक जगह। तो हम जगह दे देंगे, 5 एकड़ जगह ले लें, वहां थोड़ा जगह 5 एकड़ जगह देते हैं, अब वो लोग खाली कर दे, वहां भव्य मंदिर बनेगा और वहीं शिवलिंग था। महाराज जी, एक इसमें एक बात और आ रही है, ये भी आ रही है कि आज ही कुतुब मीनार की सुनवाई पूरी हुई साकेत कोर्ट में। उसमें 2 पक्ष मैं आपको बता रहा हूं। एक पक्ष तो ये आया, ASI माने भारतीय पुरातत्व विभाग ने घोर विरोध कर दिया कुतुब मीनार पर। कहा कोई वहां पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती है और कहीं पर उसको अनुमति नहीं देगी। यहां तक कि वहां पर नमाज होती थी। अब वो 13 मई से जुमे के दिन से वहां नमाज पर भी रोक लगा दी गई है। तो उन्होंने कहा धार्मिक गतिविधि नहीं है। अब इसको आप किस रूप में देखते हैं? ना वो क्या है, कुतुब मीनार भी जो है उसका नाम बदल दिया गया। हाँ। वह विष्णु जी का स्तंभ था, वह विष्णु स्तंभ था। आज भी वहां कोर्ट के आदेश से जब रिकॉर्डिंग होगी तो विष्णु के स्तंभ वहां, शंख चक्र गदा और तमाम भगवान की मूर्तियां सब वहां मिलेगी। क्योंकि वह क्या है, जब मैंने कहा ना कि 4500 में वह भी आता है, वो अलग नहीं है। ऐसे 4500 मंदिरों को हमारा कब्जा कर लिया गया, जिसकी ठीक ढंग से जांच होगी। जहां तक आपने कहा 1991 की कानून की बात, तो 1991 की कानून इसी संविधान, इसी पार्लियामेंट ने बनाया है, तो उसको संशोधन किया जा सकता है। जब इतनी संशोधन हो सकती है तो उस पर भी संशोधन होगा। तो अब प्रधानमंत्री जी करेंगे। आप लोग पहले ये मांग उठाइए कि इसको संशोधन होगा, इसको खत्म कर दिया जाए। हम लोग आप संत महात्मा, आपके यहाँ जो संसद हो रही है उसमें ये विचार नहीं, उसमें हम लोग मोदी योगी आपके हैं, आप उससे कानून खत्म करा। नहीं, मोदी योगी जी पूरे देश के हैं, इस बात को मैं आश्वस्त करता हूं। पूरे देश के सभी पक्ष के लिए आस्था है, एक विश्वास है जी, जो पहले में नहीं था। अभी आपने मुल्ला मुलायम का नाम लिया, वो स्थिति नहीं है, इसमें भी दो राय नहीं। बिल्कुल गोली चलवाया मुल्ला मुलायम,
जी नहीं, स्थिति आप देखिए बड़ा समझने वाली है जी कि जब मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश मुख्यमंत्री था जी तो महाकुंभ लगा था प्रयाग में। एक दिन नहीं गया, मैं पूरा कुंभ में था, एक दिन नहीं गया। अभी कुंभ लगा योगी जी की सरकार में, प्रशासन रोकने के बाद भी वह कूदने को गंगा में तैयार थे। क्यों? कि हिंदू में एकता हुआ है। हिंदू के वोट के बिना सरकार नहीं बन सकता है, इसीलिए अब सब पार्टी हिंदुओं के पीछे लग रही है। नहीं तो हिंदू का बात ही करना उसको कॉम्युनल बोला जाता था। अब इफ्तार पार्टी बंद हो गया। योगी जी मोदी जी कोई संविधान तो नहीं लाए, इसलिए बंद हो गया कि अब जातिवाद धीरे धीरे मिट रहा है। हम हिंदू एकत्रित हो रहे हैं और जब एकत्रित हो गए तो विजय होगा। सब चीज हम लोग जितना महाराज जी, इसी में भी आरोप लग रहा है कि हमारे संत महात्मा अब जो है आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है 2024 है उसका पूरा करने में लग गए हैं। ऐसा भी तो आरोप आप लोगों पर लग रहा है, आप लोग घिर रहे हैं। महात्मा किसी दल का नहीं है, देखो ना, तो वो भाजपा का है ना कांग्रेस का है, वह ना राष्ट्रीय जनता दल का है, वह तुलसी दल का है। जो सत्य है उस पर हम लोग खड़े रहते हैं। बीजेपी का भी विरोध करते हैं हम लोग कभी कभी, कभी तो जब होता है तो ऐसा नहीं कि हम लोग बीजेपी पक्ष में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और जो हमारे मंदिरों पर कब्जा औरंगजेब या मुगलों ने किया उसको खाली करके हमको सौंप दें, भाईचारा निभाएं। गंगा जमुनी तहजीब जो बोलते हैं, क्या खाली हिंदुओं का ही काम है क्या? तो ये 1991 में भी जो यह कानून बना उस पर भी संशोधन के लिए हम लोग अभी प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और कहेंगे इस पर संशोधन करके और इसको निपटारा करिए और सबको ठीक ठाक से व्यवस्था बना के हिंदुओं के पक्ष में जो भी होता है उसको कार्य करिए आप। क्योंकि हिंदू के ही वोट से भाजपा की सरकार बनी है और हम लोग तो संत ऐसा भी चाहते हैं कि आरएसएस का 2025वां में शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा तो हम लोग हिंदू राष्ट्र के रूप में मनाएं। हिंदू राष्ट्र, जी जी हिंदू राष्ट्र। तो क्या हम अपना भारत हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही, जब नाम ही मेरा हिंदुस्तान है। हाँ। उसी पर बंटवारा हुआ हमारा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र के मुताबिक यहाँ के कानून, इनकी विचार, अवधारणा, सब कुछ तो फिर उसी हिसाब से होगा ना महाराज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ भी बड़ा भेद है। हाँ। अब वो मुसलमान लोग कहते हैं कि मेरा जो है उसके हिसाब चलिए, वहां है कि भाई मौत के बदला मौत, तब तो कहेंगे मैं कानून की बात करेंगे। लेकिन जब विवाह करना उनको चार तो कहेंगे नहीं मेरा कुरान में ऐसा लिखा है, मेरा इसमें ऐसा लिखा है। जब तो उसको जब कानून संविधान सूट करता है तो संविधान की बात करें, संविधान सूट नहीं करता है तो अपनी बात करेंगे वो। तो वो सब एक संविधान, एक कानून, एक देश, और हम दो हमारे दो सब पर लागू हो, हम दो हमारे 13 ना हो जाए। महाराज एक इसमें आज अब मैं कुतुब मीनार की सुनवाई में एक पॉइंट और आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1 जी, कुतुब मीनार की जब सुनवाई हो रही थी तो पुरातत्व विभाग ने कहा कि ये स्थान 1914 से संरक्षित है और यहाँ पर कभी भी पूजा नहीं हुई, नंबर 1। और उन्होंने हिंदू पक्ष से ये भी जानने की कोशिश की कि जो 800 साल पुराना है उस पर आपका दावा कैसे कि ये मंदिर है। 2 बातें हुई और तीसरी बात ये भी हुई कि कुतुब मीनार में जो मुस्लिम पक्ष मौलाना शेर मोहब्बत इमाम जो है उन्होंने कहते हैं कि 10 सितंबर 1976 से हम यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, अभी 13 मई को हमको बुला के कह दिया गया ऊपर से आदेश है अब कल से नमाज नहीं होगी। 3 पॉइंट है। अब ये बताइए कि 800 साल अगर जज साहब पूछ रहे हैं तो आप जज साहब को या हम लोग क्या जज साहब को कहेंगे कि 800 साल पुराना है तो कैसे हमारा दावा हो सकता है? नहीं 800 साल 1914 की बात कर रहे हैं हम तो संरक्षित है। हाँ संरक्षित है जी। हम तो बात कर रहे हैं यहाँ 5000 वर्ष पहले की, हम बात कर रहे हैं 10,000 वर्ष पहले की, तब से वह हिंदुओं का स्थान है। हाँ। यह समझने वाली बात है जी। वो कहते हैं कि मेरे मोहम्मद पैगंबर है। पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगाम देने वाला, जो परमात्मा का पैगाम लेकर आया, माने डाकिया, आज के भाषा में आप बोले तो पोस्टमैन। अब ईसाई लोग कहते हैं कि वह यीशु मसीह जो है प्रभु का बेटा है। वो ये नहीं कहते वो भगवान है, वो भी नहीं कहते हमारा मोहम्मद पैगंबर भगवान है या कोई है। अब समझो परमात्मा हमारे हैं, क्योंकि धर्म सनातन है, वह पंथ संप्रदाय है, हम भी वही बात बोलते हैं कि परमात्मा एक है। वह पैगंबर था, डाकिया था, चिट्ठी लेके आया आपका। आप बता रहे हो, उन्हीं की भाषा में बता रहा हूं, नहीं जोड़ रहा हूं। वह कह रहे हैं प्रभु का बेटा है, परमात्मा का बेटा है। तो जब तक हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बाप जिंदा होता है, बेटा के नाम से कोई लेटर नहीं आता, कोई निमंत्रण भी नहीं आता। तो अभी सनातन धर्म में जियो
जब नहीं रहेगा भगवान तो देखेंगे बेटा को। जब तक पिता है, आपके यहाँ भी चिट्ठी आप ही के नाम से, निमंत्रण आप ही के नाम से आता होगा, बेटा के नाम से तब आएगा जब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो वो लोग कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, समझने में उनके जो अनुयायी हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि वो पैगंबर का मतलब पैगाम देने वाला, चिट्ठी देने वाला। यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु का बेटा, भगवान का बेटा। ठीक है, जब भगवान नहीं रहेंगे तो देखा जाएगा। तो सब लोग वापस आओ अपने धर्म में। देखो जो कायर हैं, आपका बेटा कोई भाग जाए तो उसको अच्छा नहीं कहोगे आप। तो जो धर्म छोड़कर भाग गए वही मुस्लिम है, वही ईसाई है, हमारा ही भाई है सब। वो लोग भी कर रहे हैं, मैं कुछ दर पीढ़ी पहले हिंदू था, आज भी सब लोग कर रहे हैं। तो जो भाग गए वो कायर है ना, तो कायर है तो भैया आ जाओ वापस। हम तो सनातन संस्कृति में इतना बड़ा है कि सबको समाहित करने के हम लोग जोड़ने में चले। महाराज जी, ये सवाल फिर वही बात है कि हम दावा कैसे करेंगे, क्या मंदिर कब तक मंदिर रहता है, जरा ये बात हमको समझा दीजिए। मंदिर तो हमेशा, मंदिर क्या है, देखो जब आप भी घर में छोटी पूजा पाठ करते हो तो आपके पंडित जी ब्राह्मण आते हैं, आचार्य आते हैं, तो वह मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और जब पूजा खत्म हो जाती है तो विसर्जन करते हैं उनका, कि भाई ना जाना में विसर्जन, कि भैया आप चले जाए भगवान, क्योंकि इतनी सेवा हम नहीं कर सकते। तो वहां प्राण प्रतिष्ठा जब एक बार हो गई तो किसी ने उनकी विसर्जन तो की नहीं, और मंदिरों का तो होता नहीं क्योंकि वहां परमानेंट व्यवस्था है। तो वह हजारों हजार साल वहां शिवलिंग की स्थापना हुई, और शिवलिंग की जब स्थापना होती है तो पताल तक उसका शोर चला जाता है, पताल तक जाती है। शिवलिंग कोई साधारण नहीं है। राम भी शिव का नाम जाते हैं, तो राम मंदिर जब बन गया तो शिव का भी यहाँ होना जरूरी है। और लगता है कि यह राम और शिव की कृपा है, जो कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, धीरे धीरे खाली हो जाएगा। योगी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, सब चकाचक व्यवस्था हो जाएगी थोड़े दिन में, हम लोग को विश्वास है ऐसा। ठीक महाराज जी, मेरा सीधा सवाल ये भी कि फिर ये माना जाए कि जब तक हमारे यहाँ मूर्तियों का विसर्जन नहीं हो जाता है तब तक वो स्थान मंदिर ही रहता है। एकदम सही बात आपने कहा, जब तक विसर्जन, वो विसर्जन होता नहीं मंदिरों में, जब एक बार स्थापित हो जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा होता है, मंदिरों के द्वारा। अच्छा, लेकिन जो खंडित मूर्तियों को लेकर के हमारे यहाँ होता है कि खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं महाराज जी? नहीं, उस पर क्या है कि वहाँ क्योंकि कभी कभी ये धारणा आ जाती है। धारणा आ जाती है, लेकिन क्या है कि दो तथ्य उसमें आते हैं जी। उतना लंबा समय तो नहीं है, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट समय बताता हूँ कि अगर मुझे परमात्मा से पिताजी से प्रेम है, पिताजी हाथ टूट गया तो पिताजी तो नहीं बदलेंगे हम, पिताजी को हाथ इतना बढ़िया करा दें कि वो पता नहीं चले। तो हम खंडित मूर्ति अगर ज्यादा खंडित हो गया है तो वहां बदलने के प्रावधान है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत है तो उसको हम ठीक ठाक करा के उन पे फिर से पूजा विधि विधान से उनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, ताजमहल को लेकर के काफी और अभी एकदम मामला उठा, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार ऐसी लगा दी कि वो तो लगता है बिल्कुल शांत हो गया। ताजमहल के बारे में आप क्या सोचते हैं? ताजमहल के बारे में हम लोग दोबारा भी उसको सब पेपर ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं। ताजमहल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट सुनवाई करेगी, कोर्ट के पास प्रमाण पूरा नहीं दे पाए, उसकी सब हो रही है व्यवस्था, फिर जाएंगे कोर्ट में पुनर्याचिका लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम हार गए या कुछ हो गया। लेकिन महाराज जी, ताजमहल में ताजमहल की जब बात करते हैं और आप तेजोमहल की बात करते हैं तो अब तो जयपुर की रानी दिया कुमारी का भी एक बयान आ गया है, तो मेरे वंशजों का है, उन्हीं के वंशज का है। तो फिर अगर वहां पर, और वो ये भी कहती हैं, वो ये कहती हैं कि मेरे पूर्वजों ने, माने मान सिंह के पिता ने ये जमीन शाहजहां को दी थी मकबरा बनाने के लिए। तो जब एक जमीन दी गई है, जैसा उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका बयान जब आ गया है कि उन्होंने मस्जिद मकबरा बनाने को दी, तो फिर विवाद कहाँ महाराज जी? विवाद कुछ नहीं है, विवाद अभी हम लोग पुनर्याचिका में जाएंगे, पेपर सब इकट्ठा हो रही है, सब तैयारी हो रही है। और वो हम लोग की भूमि है। और वह जमीन तो आपकी है, ताजमहल नहीं, वो तेजोमहल है जी। ताजमहल उसको नहीं बोलिए, ताजमहल तो हटा देना चाहिए, तेजोमहल है। और अभी हम लोग कोर्ट के, हम लोग देखिए क्या है कि बड़ा सनातन संस्कृति और हिंदू जो है वह बड़ा संविधान को मानता है, उसी अनुसार हम लोग उसको भी खाली कराएंगे, मथुरा को भी खाली कराएंगे, और जो भी है धीरे धीरे करके सब खाली होगा। और हम चाहते हैं मुसलमानों से कि भाईचारा बना रहे। भैया हमारा संपत्ति हमको वापस दो, हमारा जो मंदिर वापस है, तुम्हारा कहीं मस्जिद है मैं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे कुरान में दिखाओ, हमारे वेद ग्रंथ को तू मान लो, पुराण को तू मान लो, तुम्हारे कुरान को हम मानते हैं, जहां वहां दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके हिसाब से कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों ने मस्जिद बना करके या तोड़ करके ना और फिर हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते, हिंदू ऐसा कोई करता नहीं। अच्छा, ये मैं मान के चलूं कि अभी ताजमहल के बारे में आप वास्तव में जो सबूत है वो अभी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। नहीं, आधा अधूरा इकट्ठा था, जिसको कोर्ट ने थोड़ा कहा कि भाई ये पूरा नहीं है, पूरा करके लाइए। तो पूरा करके लाएंगे, हम लोग पुनर्याचिका लगाएंगे
और ये ऐसा हम मथुरा की भी चल रही है, मथुरा भी खाली कराएंगे जी। मथुरा के बारे में भी काफी चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि ईदगाह खाली करो। वहां तो बहुत सी आशाएं लग गई हैं महाराज जी, और कहा गया कि हम अपने बाल गोपाल का जलाभिषेक भी वहां करना चाहते हैं, हमारे बाल गोपाल वहां खेले भी, इस तरीके की भी याचिकाएं दी गई हैं। क्या कहना है इस बारे में, मथुरा के बारे में? देखो, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये तीनों में तो सभी लोग जानते हैं कि ये हिंदुओं का है। भगवान कृष्ण वहां जन्म लिए मथुरा में, वह कारागार में, और वहां ये लोगों ने ईदगाह बना दिया। हमने कहा 4500 में वह भी है, लेकिन यह तीन जो है बड़ा मुख्य था जहाँ भगवान राम जन्म लिए, अभी मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, या शिव जी जहाँ ज्ञान दिए थे, ज्ञानवापी, और तीसरा अपना वो मथुरा का भी जल्द कोर्ट के माध्यम से, और हो सकता है कि ये लोग खुद ही खाली कर देंगे। अब समझदार हो गए हैं, खुद ही खाली कर देंगे क्या? कहीं कोई ऐसी बातचीत चल रही है? आपकी बातों से तो बड़ा अच्छा सकारात्मक पक्ष लग रहा है। क्या कहीं कोई अंदरूनी बातचीत चल रही है उन लोगों से? क्योंकि 1969 में भी एक समझौता हुआ था, और जिसमें कह दिया गया कि 13.37 एकड़ जमीन है, जिसमें 10 एकड़ से ज्यादा हमारे पास और 2 एकड़ से ज्यादा आपका, एक समझौता हो चुका है। तो क्या अब वो समझौता क्या फिर से होने जा रहा है? क्या वहां से जो 2 एकड़ पर ईदगाह है उसे वहां से हटा दिया जाएगा? क्या ऐसा कोई अंदरूनी समझौता चल रहा है क्या? जन हम समझौता तो अभी कोई वार्तालाप नहीं चल रहा है जी, लेकिन हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं जी कि भैया अब इतना बढ़िया से देश चल रहा है, मोदी जी के हाथों में बागडोर है, उत्तर प्रदेश का हाथ योगी जी के हाथ में है, आप लोग भाईचारा का एक मिसाल दीजिए। और अब देखो, कोर्ट के माध्यम से हम लोग राम जन्मभूमि को जीते, तो वहां भी जीतना है, हमारे पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय न लगते हुए भाईचारा निभाते हुए उसको आप खाली करो, और 2 एकड़ आप जगह है, 5 एकड़ ले लो, 10 एकड़ ले लो, मैं मथुरा के बाहर आपको जगह दे देता हूँ, मंदिर मस्जिद बनाओ, उसमें हम लोग चंदा भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद बनवाएं, सब हिंदू मिलकर उसको चंदा भी दे देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, लेकिन वह जगह हमारा है, कृष्ण का है, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण ने लीला की, कृष्ण ने खेला है, कृष्ण के चरणों के रज को वहां जब पाएंगे लोग तो आनंद हो उठेंगे। या 110 से ज्यादा करोड़, 110 करोड़ से ज्यादा हिंदू लोग आनंद हो जाएंगे। भाईचारा का निभाएं, उसको खाली करो और जाके मस्जिद दूर बनाओ, जगह हम लोग देते हैं जहां वो कहेंगे। महाराज जी, मुझे पता लगा आप यहाँ से सीधे वृंदावन जा रहे हैं। अगर वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा? क्या कोई मैसेज देने जा रहे हैं, या एक जो ये मथुरा का विवाद चल रहा उसको एक नया संबल देने जा रहे हैं? क्या है महाराज जी? नहीं, अब क्या है कि मैसेज देने की जरूरत नहीं है जी। ये मैसेज तो तब देना पड़ता था जब मायावती की सरकार होती थी, जब अखिलेश का सरकार होता था, मुलायम। अब योगी जी की सरकार है, हम लोग सीधे वार्तालाप करते हैं सरकार से और सीधा बात करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, और सरकार हिंदुओं का सुनती भी है और मुसलमानों का सुनती है। ऐसा नहीं कि योगी जी किसी एक पक्ष के हैं, लेकिन जो न्याय है, प्रक्रिया है, जो पहले एक था कि हिंदू को कोई सुनने वाला नहीं, हिंदू को कोई बोलने वाला सरकार नहीं, वह अब नहीं है। अब सेकुलर सरकार जो है सो चल रही है, हिंदू मुस्लिमों सबकी सुनती है। अब कोई मैसेज देने काम नहीं है, योगी जी हैं, हम लोग को विश्वास है मथुरा पर जल्द ही कोई कोर्ट ना हम लोग जाएं, कोर्ट के पहले ही फैसला हो जाए, एक अच्छा मैसेज मुसलमान पक्ष दे एक। लेकिन वो गड़बड़ वो हैदराबाद वाला ओवैसी बीच में करना धरना, उसको कुछ है नहीं, झूठ का एक मीडिया में आके ये करना वो करना ये सब करता है, ये गलत है। अपने यहाँ भी तो कुछ लोग ऐसा करते हैं। हमारे लोग तो सत्य पे खड़े हैं, हम तो सत्य के साथ। अब देखिए ना, कोर्ट आए दिन इस बात को कहती है कि फलाने संत, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके ऊपर भी आरोप लगाती है कि वो इस तरीके का माहौल खराब करते हैं, अपने भाषणों से एक टकराव की पैदा करते हैं। आप मुझे क्या उचित समझते हैं क्या? अच्छा, मैं नाम लेता हूं कालीचरण जी के बारे में, जो अभी कोर्ट में हुआ, जो आपके समाज की संसदें हुई हैं, उनमें भी तो ऐसी बातें की गई हैं। आप क्या उसको उचित मानते हैं? आप बताइए। नहीं, हम लोग क्या है जी कि संत लोग कभी ऐसा बात नहीं करते जिससे कोई विवाद खड़ा हो, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो संत लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि देखो, सबसे आपको रास्ते में चोर डकैत मिल जाए तो आप फौरन क्या कहते हैं कि सब ले लो भैया, लेकिन प्राण छोड़ दो, क्योंकि सबसे कीमती प्राण होता है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कहते हैं प्राण ले लो, धर्म नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि धर्म मुख्य है। महाराज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। धर्म की बात आएगी हम करेंगे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश और ये हमारे यहाँ हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिसमें सद्भाव है, क्षमा है, कृपा है, परोपकार है, सहनशीलता है। अगर सब कुछ हमारे यहाँ ये है तो हमारे में विनम्रता भी है, और उस सत्यता में सब कुछ है, तो महाराज शालीनता भी है। तो महाराज जी, हमारे अगर संत महात्मा ऐसा करेंगे
तो थोड़ा सा अनुयायियों नहीं, पर, संतों का हम काम- लोगों के सामान्य लोगों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, संतों का काम केवल माला लेके राम राम जपना नहीं, ठीक। हिंदुत्व को भी बचाना है, हिंदुत्व को भी जगाना है, उसका रास्ता, धर्म को भी उसका बचाना रास्ता, है, उसका राष्ट्र रास्ता। को भी बचाना है। यह जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हम लोगों को यह शिक्षा दी जाती है कि केवल आप अपनी बात को नहीं रखें, हिंदू भी सो रहा है, उसको जगाना। आज हिंदू जगान है, तो किसके महाराज जी, काम जला? मानिए कि संतों के अभी काम जगा। जो अभी कोर्ट ने कुछ संतों को तलब किया या उत्तराखंड में ही जो मुकदमे हुए हैं, वो क्या गलत थे? वो क्या मुकदमे मैं मानूं? वापस होंगे, सरकार मुकदमा वापस लेगी। हम लोग भी उत्तराखंड सरकार चलेंगे, हाँ। और सरकार मुकदमा वापस लेगी। हाँ, क्यों नहीं लेगी? ठीक महाराज। क्यों 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 कोई महाराज संत जी। अपने लिए कुछ थोड़ा करता है, चलिए। समाज के लिए करता है, धर्म के लिए करता है, हिंदू के लिए करता है। किसी को अपना कुछ नहीं चाहिए। चलिए महाराज जी, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा, और फिर उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संत प्रकाशानंद जी महाराज से, और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत धर्म और आस्था के नाम पर जो ये कुहासा छाया हुआ है, कब तक और इसका अंत क्या है? महाराज जी, मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि कृपया बताइए कि ये जो माहौल बना हुआ है, एक अजीबो गरीब विलक्षण माहौल बना हुआ है, ये कब तक चलेगा? नहीं, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है जी। कोई खराब माहौल नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। अरे महाराज जी, खींचतान मची हुई है। हमारे सिविल कोर्ट के जज साहब कहते हैं मेरी बीवी परेशान, मेरी माँ परेशान, डर लगता है, असुरक्षा की भावना नहीं, होती। कोई सुरक्षा नहीं। योगी जी की सरकार है, सुरक्षा देंगे सभी को। यहाँ कोई चिंता डर की बात नहीं है। वो उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश ने रहा, उत्तम प्रदेश हो गया जब से योगी जी आए, और इस बार तो और फॉर्म में है योगी जी। अगर नया सरकार जब बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुरक्षा का भाव यहाँ नहीं है। सब लोग सद्भाव के साथ जी रहे हैं, सब लोग सम्मान के साथ जी रहे हैं, स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश आज के समय में है। लेकिन उधर तो जागा है, लेकिन माइनॉरिटीज के लोग अभी भी कहते हैं कि बड़ा डर लग रहा है, हमारी कोई सुनता नहीं है। और ये तक कहा जाता है देखो हमसे बाबरी छीन ली गई, वो कहते हैं अब ज्ञान वापी छीनने की बारी है, अब हम छीनने नहीं देंगे। अरे ये वो और- कुछ ना ओवैसी बोलता है, वो हाँ, वो जो- बकर बकर सब वो- कोई जो सुनता नहीं है। समाज- उसको मुस्लिम के लोग भी नहीं मानते। वो लड़ाने वाला है व्यक्ति, उसका कोई सुनता नहीं है। हाँ। ऐसे मीडिया में आके बोलता रहता है, वो नहीं सुनता है। सब मुस्लिम तैयार हैं कि भाई अब आपका है, आप ले लीजिए। ये केवल ओवैसी टाइप के कुछ लोग हैं जो इसमें विवाद खड़न करते हैं, और कोई नहीं है। महाराज जी, ये एक और मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि अभी आप कह रहे थे कि हम लोग प्रधानमंत्री से मिलेंगे, मिल करके कहेंगे कि 1991 का जो कानून है इसे संशोधित कर दिया जाए। ये कब तक आप लोग मिलेंगे? अभी हम लोग चर्चा करेंगे, सब अखाड़े के लोग जी, सब जगत गुरु रामानुज सम्राट सब संप्रदाय के लोग। अभी हम लोग जल्द ही बैठ के मीटिंग समय तय करेंगे। उसके बाद एक हमारा प्रतिनिधि मंडल जाके प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से, उपराष्ट्रपति जी से, विधानसभा अध्यक्ष से और यहाँ के मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे और कहेंगे संविधान पर हजारों बार संशोधन हुआ है, तो एक बार संशोधन ये हिंदुओं के पक्ष में भी हो, क्योंकि हिंदू के ही वोट से यह सरकार बना है। क्योंकि 2013 में जब पूर्ण महाकुंभ लगा, वहां से हम लोगों ने संदेश दिया कि इस बार मोदी जी को लाना है, और वही संदेश काम किया। और मोदी जी आए, फिर दोबारा आए, फिर तिबारा आएंगे, ऐसा आते रहेंगे बार बार। लेकिन हिंदुओं के पक्ष में काम करते रहें तब आएंगे। राम के पक्ष में काम करते रहें, कृष्ण के पक्ष में काम करते रहें, शिव के पक्ष में काम करते रहें, तो उनकी कृपा बरसती रहेगी, संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, और बार बार उनकी हाथों में सत्ता रहेगी। अच्छी बागडोर से चल रहा है। जहां तक आपने कहा मुसलमानों को डर है, आपने योगी जी सरकार के पहले जो सरकार थी वह मुसलमानों की फेवर वाली सरकार थी। मुसलमान कहते हैं हमारे यहाँ अखिलेश, तब कितने दंगे हुए जब आपकी फेवर में थी, तो दंगे हुए। और आप करें हमारे फेवर के योगी जी, नहीं, एक दंगा नहीं हुआ। 5 साल सरकार चला, एक दंगा नहीं हुआ। तो सरकार तो उन लोगों को अंदर से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बाहर से जो अंदर बैठ के बात करते हैं, कहते हैं योगी जी बढ़िया है, हम लोग शांति से जी रहे हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं, नहीं तो विवाद में पड़े रहते थे झूठ मूठ का। वह लोग भी चाहते हैं। अब क्या है कि उन लोग का भी जो ये सब 3 तलाक हलाला सब जो खत्म हुआ, तो मुस्लिम की महिलाएं भी चुपके से वोट बीजेपी को डाल रही है। आप उत्तर प्रदेश के कई जगह देखें जहां मुसलमानों के वोट के बिना बीजेपी नहीं जीत सकती है, और वह क्षेत्रों में अगले बार भी जीती थी, जैसे देवबंद का कुछ क्षेत्र है, और अभी जीती। तो मुसलमान महिलाएं भी सुरक्षित हो गई, और वो लोग जाति तो अपने शोहर के साथ है, लेकिन बेगम
कमल फूल पर बटन दबा के कमल फूल को खिलवा रही है। ये अब समझने वाली बात है। तो ये भी एक हिंदू वोट बैंक की बहुत बड़ी उपादेयता है। हाँ देखिए, किसी को भी अब जब सुरक्षा देंगे जी, किसी को भी अब जब करेंगे सुरक्षा तो पहले भी थी। पहले कहाँ सुरक्षा थी? हाँ। विवाह किया, फोन पर तलाक 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 गए, मुसलमानों की व्हाट्सएप पर गया। मुसलमानों की बात है, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। नहीं, हिंदू तो सब साथ है। हाँ। तो हिंदू तो अब क्या है कि धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हिंदू लोग जागा। पहले जो जातिवाद में बटा था, हाँ। हम जादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम वर्मा हैं, अब उसकी भावना जो खत्म हुई, वह भावना मिटने के बाद जातिवाद जो धीरे धीरे मिटने लगा है, उसी को हम लोग कह रहे थे कि जाति तो रहे, जातिवाद मिटे, जातिवाद न रहे। महाराज जी, अभी आप कह रहे थे कि 4500 विवादित स्थान है। इन 4500 विवादित स्थानों का हल क्या है? क्या 1991 का कानून होने के बाद, या आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसे ही कोर्ट में सुनवाई सालों सालों चलती रहेगी, विवाद बढ़ते रहेंगे, माहौल में जो है एक समरसता नहीं आ पाएगी, सद्भाव नहीं आ पाएगा? आप इन 4500 विवादों का हल कब तक चाहते हैं और कैसे चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि मुसलमान पक्ष अपना बैठे और हिंदू पक्ष से बात करके सौहार्द के साथ, भाईचारा के साथ, वो जो गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं उसके साथ हमारा 4500 स्थान को वह लौटा दे एक समझौते के तहत, और वह आनंद से जिए, हमको भी आनंद से जीने दे। तब लगेगा भाईचारा का बात है, केवल हिंदू ही भाईचारा निभाइए, दुनिया का ठिकाने रखे हम लोग। वो करें, लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास कोई कब्जा तो हम किसी का करते नहीं जी। हमने कोई मस्जिद कब्जा किया है तो वो बताएं। नहीं तो ये भी तो आप लोग कहते थे कि अयोध्या की तैयारी है, काशी मथुरा की बारी है, तो बस 3 तक थे आप लोगों का और हमको तीनों लेना। अब आप लोग 4500 की बात करने लगे। ना 4500 की बात, ये 3 मुख्य था जी। वो कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबके पांव, तो ये 3 के ही इर्द गिर्द छोटे 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 सब है। यह 3 मुख्य था कि राम, कृष्ण और शिव, यही तो मुख्य है हमारे। तो ये 3 मुख्य था, इसलिए हम लोग कहते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो पहले से चला है, कोई नया विवाद तो है नहीं। और ये विवाद नहीं है, हमारी जगह आपने कब्जा कर लिया, उसका निमोलेशन कर देंगे तो आपका थोड़ा हो जाएगा। अब मैं यहाँ थोड़ा देर के लिए आया और इसमें भगवा लगा दूं हरे के जगह, तो आप मेरा थोड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बस वही काम हुआ कि आपके इस कलर को मैं बदल के अपना कलर डाल दिया और मैं कर रहा हूं ये न्यूज चैनल मेरा हो गया। बस यही विवाद है और कोई विवाद नहीं है। तो विवाद का हल आपने कहा कि वार्ता के द्वारा, किस स्तर पर पहल होनी चाहिए, कौन करेगा पहल? तो हम तो चाहते हैं कि बड़े भाई होने के नाते हिंदू समाज इसकी पहल करे। हम पहल करते हैं। हम कहते हैं कि तू भाई 4500 जो हमारा कब्जा है वो तो 4500 हमको सौंप दो, हम मांग रहे हैं, हमको दे दे। ओवैसी जैसे लोग ये तो आपने प्री कंडीशन पहले लगा दी कि 4500 पहले हमारे कर दीजिए, तब फिर मैंने जब वार्ता होती है तो वार्ता में जब दोनों पक्ष सुने जाते हैं और उसका कोई ना कोई हल निकलता है, तो हल निकाला जाएगा या कानून हल तो वही है होगा? वो 4500 को सौंप दें, हल तो अगर मान लीजिए वो नहीं सौंपते हैं तो फिर तो उसकी बहुत सी है, न्यायिक प्रक्रिया है, सरकार से, संविधान से हम लोग वापस लेंगे, सब वापस लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, समय लगेगा जी। फिर वो भाईचारा वाली बात नहीं रहेगी। हमने सौंप दिया, आज मान लीजिए वो हमको अयोध्या में सौंप देते तो बोल सकते थे कि हम लोगों ने भाईचारा निभा लिया, हमने कोर्ट के माध्यम से लिया, वो नहीं बोल सकते हमको। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जान ही गए आप कि हम लोग का भाई सब कुछ ठीक है, हम लोग जीत रहे हैं। और वो लोग इस बात को भी जानते हैं, जितने लोग आज देखो आज आके इंटरव्यू दे रहे हैं, फब्बारा फब्बारा, कोई बोलता है फब्बारा चलते देखा है, उसमें बिजली होती थी क्या? फब्बारा होता था क्या? और फब्बारा होता था क्या? फब्बारे में नहाने के लिए नदी देख रहे हैं। फब्बारा बाद में लगा था, अरे जब आगे हुआ तब फब्बारा लगे। तो कह रहे थे कि वैसे तो मुगल शासक में हर वजू खाने में फब्बारा लगता था। उनका तो दावा ये भी है, उनका तो दावा ये भी है, लेकिन कहते धीरे 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 क्षरण होता गया। और कह रहे हैं कि कुछ जगह है तो वो फब्बारा है। वहाँ डमरू के भी निशान मिले हैं, हाँ, त्रिशूल के भी निशान मिले हैं, वहाँ शंख के भी निशान मिले हैं, चक्र के भी निशान मिले हैं। तो वो सब क्या होता है उनका मस्जिद में? क्या कहीं दिखाएं? आज बनवाते हैं क्या वो मस्जिद में कहीं? नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है महाराज जी कि उस जिसको फब्बारा कह रहे हो फब्बारा हो सकता है, लेकिन शिवलिंग का और जय शिव शिव शिवा 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 शिवा, वह शिव है, वह शिवलिंग है, वह शिव का रूप है, और शिवा 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 शिवा। फब्बारा नहीं, फब्बारा नहीं, फब्बारा नहीं, ना 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 ना, फब्बारा मत बोलिए, दोष लगेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, अपराध लगता है। अरे महाराज जी आखिरी में एक सवाल और आपसे। जी जी, 2024 के पहले तक क्या कुछ
ये जो विवाद है उनका कुछ हल हो जाएगा। माने खास तौर से ज्ञानवापी की बात हम करें, काशी की बात करें, काशी की तो हो गया है, और मथुरा की बात करें, हम ताजमहल की, कुतुब मीनार की बात करें, क्या और एक तो अभी जामा मस्जिद का भी शुरू हो गया कि सब मस्जिद जितना ये कब्जा किया सब में जामा उस तो मैं 4500 मुसहफ सब आते हैं ना जामा उसी में जामा मस्जिद का रिकॉर्डिंग हो कभी मिलेगा सब वहाँ, इससे भी वो मिलेगा। वो मैंने कहा ना कि केवल रिमोडलाइजेशन कर दिया गया। तो ये बताइए 2024 के पहले तक क्या हम कुछ हासिल कर पाएंगे? 2024 के पहले ज्ञान वापी वाला ये जो मस्जिद लिख दिया है, ज्ञान वापी, ये ज्ञान वहां ज्ञान दिए थे शिव जी ने, वह मंदिर हमारे हाथ में रहेगा। और जो कृष्ण का जन्मभूमि हुआ 2024 के पहले भव्य निर्माण की तैयारी हो जाएगी, और 2024 में 400 से ज्यादा सीट बीजेपी को हिंदू देगा और बनेगा। और 2025 में हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग तैयार रहेंगे कि जब शताब्दी वर्ष आरएसएस मनाए तो सब साधु संतों को लेकर के हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और तब तक तीसरे बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। क्योंकि स्वर्ण अक्षरों में नाम मोदी जी लिखवा के जाएं, क्योंकि जो करके जाता है इतिहास उसको जानता है। तो मोदी जी, आपको भी हिंदुओं ने इतना दिया है तो आप भी थोड़ा हिम्मत करो, और 2025 में हिंदू राष्ट्र और होगा। चर्चा धीरे धीरे चल रही है, अंदरूनी होगा। महाराज जी बहुत बहुत सादर अभिवादन, धन्यवाद, आभार, क्या क्या कहें। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात भी रखी और समाज को एक संदेश भी दिया। और उस संदेश में बातें क्या थी कि हिंदू समाज को अब एक होना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलिए, जातिवाद ये सब बंद कीजिए, एक होइए। और महाराज जी ने एक उम्मीद की नई किरण भी फेंक दी कि 2024 के पहले ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भव्य निर्माण में आएगी। मैं एक बार फिर महाराज जी को बहुत 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 नमन करता हूँ। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT